हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि नवरात्रि आ रही है, ये है नवरात्रि के 2 दिन पहले की जो रात में मतलब रात को का मतलब 9 से 10 बज गए थे। यहाँ पर मैं खाना वाना खा के यहाँ पे आ गई थी। माँ के लिए मैंने सोचा था कि एक कमल का आसन बनाओ। इस बार मैंने सोचा माँ के लिए कमल का आसन बनाओ, तो बस वही बनाने के लिए मैं यहाँ पर मेरे पास एक केक का जो बेस होता है राउंड कलर का, मतलब कार्डबोर्ड का बेस था। ये केक जो केक आता है उसमें वो मैंने संभाल के रखा था। तो बस उसी पे मैंने एक ब्राउन कलर का कवर लगा दिया था, पेपर चिपका दिया था। और फिर यहाँ पर कमल के लिए जो कमल के पत्ते होते हैं ग्रीन कलर के, वो पत्ते मैंने यहाँ पर काट लिए थे। ग्रीन कलर जो पेपर होता है फोम शीट को मैंने ऐसे पत्ते के शेप में कट कर लिया है और यहाँ पे ऐसे चारों तरफ चिपका दिया है। और जो पेटल्स होते हैं वो पिंक कलर के पेटल्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं, तो वो भी फोम शीट से को कट करके मैंने यहाँ पे जो कमल के पेटल्स होते हैं वो मैंने यहाँ पर बनाया। और उसको ग्लू गम के हेल्प से मैं यहाँ पर सब चिपका रही हूँ, क्योंकि ये फोम शीट है ना, फेविकॉल से तो चिपकता नहीं है। इसके लिए थोड़ा ऐसे ग्लू गम ही चाहिए होता है। और ग्लू गम भी बहुत इजी होता है यूज़ करने के लिए, बहुत जल्दी से चिपक भी जाता है और काफ़ी मतलब मज़बूत भी होता है। तो यहाँ पर जो कमल के जो पेटल्स है, इसको ऐसे खड़ा करने के लिए मैंने यहाँ पर जो स्टेपलर पिन से मैंने दो पत्तों को साथ में जोड़कर उनको स्टेपल कर लिया। तो इससे क्या जो शेप आ जाता है कमल का, नहीं तो ये पूरा फ्लैट होके नीचे की तरफ गिर रहा था। तो इसको खड़ा करने के लिए यहाँ पर मैंने ये स्टेपलर की हेल्प से इनको स्टेपल कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने अंदर की तरफ भी कुछ पेटल्स मतलब स्टेपल कर लिए, क्योंकि यहाँ मतलब सिंगल पेटल इतना अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा डबल पेटल हो तो ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था। तो इसीलिए मैंने जो कमल का जो पोर्शन हमारे सामने रहेगा बस उसी तरफ मैंने यहाँ पे डबल पेटल्स रखे हैं। और जो माता रानी के बैक साइड में जो रहेगा वहाँ पर मैंने कुछ डबल पेटल नहीं लगाए, क्योंकि वो वैसे भी नहीं दिखने वाला था। तो अननेसेसरी क्यों इतना मतलब एनर्जी वेस्ट करना है, इसलिए फिर मैंने नहीं किया। बस सामने जो पोर्शन हमको दिखाई देगा बस उसी साइड में मैंने डबल पेटल्स किए हैं। और देखिए यहाँ पे टेबल के नीचे कौन बैठी है, देखिए बेला। ये ऐसी है, ये हर वक्त मतलब मैं जहाँ पर भी रहूँगी वो वहीं पे रहेगी। तो यहाँ मैं अपना काम कर रही हूँ तो वो यहाँ पर आके टेबल के नीचे बैठ गई है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी तो फ्रेंड्स, ये है सैटरडे नाइट। यहाँ पर मेरे को जो माता रानी के लिए उनका दरबार मुझे बनाना था, तो यहाँ पर देखिए मैंने दरबार बना लिया है। जो पाइप होते हैं पीवीसी के पाइप, उस पाइप से मैंने ये फ्रेम बनाया है। इस बार मैंने दरबार एकदम सिंपल रखा है, ज़्यादा कुछ मैंने यहाँ पर बनाया नहीं तो हर बार मैं दरबार एकदम घर जैसा बनाती हूँ पूरा। लेकिन इस बार मैंने बस पीछे का एक सिंगल बैकड्रॉप जैसे रखने का सोचा है। तो मेरे पास यहाँ पे शुभ लाभ का जो तोरण था वो मैंने 2 साइड में लगा लिया। और वाइट क्रीम कलर का यहाँ पर मैंने जो बैकड्रॉप कर्टन यूज़ किया है वो क्रीम कलर का है। और उसमें गोल्डन कलर के जो स्वस्तिक बने हुए हैं, स्वस्तिक और कलश का ऐसे प्रिंट है यहाँ पर। और फिर इस पे मैंने फिर कुछ ग्रीन जो आर्टिफिशियल लीव्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे हैंग कर लिए। और कुछ ब्लू कलर के फ्लावर्स थे आर्टिफिशियल, वो भी हैंग कर लिया।
और यहाँ पर देखिए माता रानी को मतलब बिठाने के लिए जो चौरंग है उसके ऊपर मैंने यहाँ पे कपड़ा बिछा लिया। ये एक पिंक कलर का देखिए कितना सुंदर मतलब इस बार मैंने लाया है, ये वाला आसन लाया है पिंक कलर का। उसका जो बॉर्डर है चारों तरफ स्वस्तिक बना हुआ है गोल्डन थ्रेड वर्क से। तो रात में इतना थोड़ा बहुत मतलब तैयारी करके रख देती हूँ मैं, नहीं तो फिर सुबह बहुत मतलब देर हो जाता है फिर पूजा वगैरह करने के लिए और ये सब करने के लिए। और यहाँ पे जो मैंने कमल का आसन बनाया था वो भी मैंने रख दिया। तो यहाँ जो ओरिजिनल फ्लावर्स होते हैं इस बार मैंने लाया है लिली, और लिली बहुत ही मतलब बहुत प्रिटी कलर्स था इसका, एकदम एकदम वाइट और लाइट पिंक का कलर था इसका, और बहुत ही मतलब सुंदर स्मेल था इसका। तो पूरा घर एकदम लिली के स्मेल से भर गया था। और ये देखिए फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स ये है मेरा डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है, और बस अभी भगवान माता रानी को यहाँ पर स्थापना करना है। कल सुबह 9 बजे का मुहूर्त है कलश स्थापना का। तो फिर फ्रेंड्स कल सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। One eternity later. फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ्रा सृष्टि व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स अभी सुबह मतलब मैं जा रही हूँ, मेरे घर की जो पूजा है वो खत्म हो गई है। तो अभी मैं जा रही हूँ कलश स्थापना करने के लिए और देवी माँ की पूजा करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। उससे पहले सबसे पहले मुझे है ना जो घर का जो द्वार है उसकी पूजा करनी है, वहां पर स्वस्तिक वगैरह बनाना है माँ के स्वागत के लिए। तो सबसे पहले मैं वो करती हूँ, चलिए। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरा पुराना वीडियो लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लेना। वहाँ पर मैंने बताया था कि मैंने नवरात्रि के लिए मैंने अपने घर की सारी साफ़ सफाई की थी, तो वो वाला वीडियो था। तो उसमें मैंने दिखा मतलब घर का जो मुख्य द्वार है वो भी मैंने सब साफ़ वगैरह किया था। तो अब यहाँ पर इसलिए मैं स्वस्तिक बना रही हूँ। कभी भी किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले जो द्वार होता है वो हमें साफ़ कर लेना चाहिए और वहाँ पे स्वस्तिक बना लेना चाहिए, क्योंकि स्वस्तिक जो है शुभदा का प्रतीक है, शुभ होता है। आपके घर में हमेशा कोई भी जो विघ्न बाधा ना आए, जो भी पूजा हो उसमें, तो इसीलिए हम स्वस्तिक बनाते हैं। और यहाँ पर जो मुख्य द्वार है चौखट, यहाँ पर भी मैंने स्वस्तिक बना लिया माँ के स्वागत के लिए। तो यहाँ पर मैं स्वस्तिक बना के उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने जो चावल है वो डाल दिए और थोड़ा और एक फूल रख दिया। ॐ ह्रीं ह्रीं सरस। तो अब बारी थी कलश स्थापना की। तो कलश स्थापना के लिए सबसे पहले मैंने कलश के कंठ पर रोली बांध लिया, 3 बार घुमा के रोली बांध लिया, और फिर स्वस्तिक कलश के ऊपर एक स्वस्तिक बना लिया। या देवी सर्वभूतेषु हमें हर चीज़ में स्वस्तिक बनाना है और रोली बांधना है, चाहे वो कलश हो, चाहे जो इसमें हम ज्वार बोते हैं वो, अखंड दिया, सब में मैंने रोली बांध लिया है और सब के ऊपर मैंने स्वस्तिक बना लिया है। तो यहाँ पर जो स्वस्तिक बनाने के लिए ना मैं ईयरबड का यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे ना बहुत ही अच्छे से स्वस्तिक बनता है, एकदम जैसे हमें चाहिए पतला सा। नहीं तो उंगलियों की हेल्प से बनाने जाओ तो वो सही से बनता नहीं है और फिर हमारी उंगलियाँ भी ख़राब हो जाती है सिंदूर के वजह से। तो इसलिए मैं यहाँ पे ईयरबड का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर जिसमें हम ज्वार बोते हैं वो वाला मैंने रात में ही इसे पानी में भिगो के रख दिया था, और फिर सुबह यहाँ पर मैंने इसके ऊपर 7 मतलब जो सिंदूर से 7 डॉट बना लिए। इसके ऊपर हम 7, 5 इतने बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 7 डॉट बना लिए और फिर जो उसके अंदर स्वस्तिक बना लिया है।
तो यहाँ पर मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ। जो कलश हम हमेशा अष्टदल कमल के ऊपर बिठाते हैं, स्थापित करते हैं। तो अष्टदल कमल मैं हमेशा पिछले साल तक तो आसन के ऊपर ही बनाती थी, लेकिन जब हम मतलब आसन पर से ये चावल निकालते हैं तो उसमें बहुत ही तकलीफ़ होता है। तो इस वजह से मैंने इस बार सोचा कि मैं इसे एक प्लेट पे अष्टदल कमल बनाऊंगी, क्योंकि प्लेट में बनाने से फिर इजीली हम इसे मतलब वापस निकाल भी सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैं पीतल के प्लेट पे अष्टदल कमल मैंने बना लिया है, और उसको थोड़ा सा और अच्छे से डेकोरेट करने के लिए, सुंदर दिखने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ लाल रंग के चावल भी बनाए थे। रात में ही बना के रख दिया था, एक दिन पहले ही। जो फूड कलर होता है उससे मैंने यहाँ पर चावल को लाल रंग से रंग दिया था, और वो इसके अंदर भर लिया अष्टदल कमल के अंदर। तो देखिए बहुत ही सुंदर दिखता है दिखने में भी ये। तो ये अष्टदल कमल का प्लेट हो गया। अब अखंड ज्योति जिस के ऊपर रखूँगी उस प्लेट पर भी मैंने यहाँ पर स्वस्तिक बना लिया है। एक्चुअली इसमें अष्टदल कमल बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भूल गई और स्वस्तिक बना लिया मैंने यहाँ पर। फिर मुझे बाद में याद आया, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब अब क्या, देवी जी की अगर हम सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से कुछ करते हैं तो देवी जी भी माफ़ कर देती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक दिया जला लिया है छोटा सा, क्योंकि कलश स्थापना करना था। तो सबसे पहले दिया जला लिया, और फिर यहाँ पर मैंने आचमन कर लिया। तो 3 बार हमें पानी लेके उसे ग्रहण करना है। केशवाय नमः, नारायणाय नमः ऐसे बोलते हुए, माधवाय नमः ऐसे बोलते हुए 3 बार पानी ग्रहण करना है, और फिर चौथे बार को पानी प्लेट में डाल देना है। अब इस कलश में मैंने पानी भर लिया है, और फिर उसमें एक हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग और इलायची और 1 रुपये का सिक्का मैंने इसमें डाल दिया है। और फिर इसमें थोड़े से चावल और थोड़ा सा जो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती है वो मैंने इसमें डाल दिया, और यहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दिया उसके कंठ तक। अब कलश के ऊपर हम जो नारियल बिठाएंगे तो वो उस नारियल पर भी मैंने स्वस्तिक बना लिया है। तो स्वस्तिक बन गया है नारियल के ऊपर, और उसके ऊपर फिर मैंने रोली बांध ली। और जो आम का पत्ता होता है, कलश के ऊपर हम आम का पत्ता रखते हैं कलश में, तो उस आम के पत्ते पर भी मैंने थोड़ा सा सिंदूर लगा लिया। और फिर अब नारियल के ऊपर एक चुनरी बांधकर फिर नारियल को मैंने खड़े रखा है। मैं इसे हॉरिजॉन्टल में नहीं रखती हूँ, वर्टिकल में ही रखती हूँ। तो अब हम कलश अष्टदल कमल के ऊपर कलश को रख देंगे। तो इस प्रकार हमारी कलश की स्थापना हो जाएगी। अब कलश को मैंने जो दिया लगाया था उससे कलश की पूजा कर ली। उसके ऊपर थोड़ा से चावल डाल दिए, कलश के ऊपर उनको फूल अर्पण कर दिया और दिया दिखा के कलश की पूजा कर ली। इस प्रकार कलश स्थापना हो गई। विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। तो कलश स्थापना के बाद बारी थी माता रानी के स्नान की, उनको स्नान कराने की। तो सबसे पहले एक पीतल के प्लेट में मैंने कुछ जो गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी। फिर माता रानी को उस पर बिठा के उनके ऊपर उनको थोड़ा सा गंगा जल से पहले नहला लिया। फिर पंचामृत से उनका अभिषेक किया, पंचामृत से उनको नहलाया।
और फिर शुद्ध जल से उनको नहलाकर फिर अच्छे से उनको पोंछ लिया सारा मतलब जो पानी वगैरह कुछ नहीं रहना चाहिए, अच्छे से एक साफ कपड़े से मैंने उन्हें पोंछ लिया। तो इस बार मैंने माता रानी के लिए पीले रंग के वस्त्र चूज़ किया है, क्योंकि मैंने सोचा कि ये चैत्र महीना है और अभी वसंत ऋतु समाप्त हुआ है, तो पीला रंग बहुत ही अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने पीले रंग का थीम रखा है इस बार माता रानी के वस्त्र के लिए। और उनके देखिए वस्त्र पर कितने सुंदर फूल का डिज़ाइन वगैरह हुआ है। और फिर जो ज्वेलरी भी है वो मैंने कॉन्ट्रास्ट में ग्रीन कलर यूज़ किया है। तो माता रानी को कंगन और हार और मुकुट सारा पहना दिया, चुनरी वगैरह सारा पहना लिया, और माता रानी को अब मैं उनके आसन पर विराजमान करा रही हूँ। तो यहाँ माता रानी विराजमान हो गई उनके आसन पर, और यहाँ पर मैंने उनकी पूजा कर ली, उनको चंदन तिलक लगा दिया, फूल अर्पण कर दिया, और उनको इत्र वगैरह लगाकर उनको जो आईना है दिखाकर उन्हें उनका श्रृंगार दिखाया। और यहाँ पर मैं नवग्रह की स्थापना कर रही हूँ। नवग्रह के लिए मैं 9 सुपारी लेती हूँ, और 9 सुपारी को मैं चावल के ऊपर रख लेती हूँ, और फिर उनको चंदन हल्दी चंदन लगाकर उनको फूल अर्पण करके नवग्रह की स्थापना कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए अखंड दिया के लिए मैं दिया के ऊपर जो स्वस्तिक बना लिया मैंने यहाँ पर। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु। तो जो ज्वारे हैं उन्हें भी मैं ऐसे अष्टदल कमल के ऊपर ही रखा जाता है। तो अष्टदल कमल के लिए यहाँ पर मैंने एक पीतल का प्लेट ले लिया और उस पर मैं बना रही हूँ अष्टदल कमल। तो देखिए मेरा अष्टदल कमल रेडी हो गया है, और अब इसके ऊपर मैं ज्वारे जो बोऊंगी वो वाला मैं पात्र रख रही हूँ। तो इस पात्र को मैंने मिट्टी से भर लिया है। अब जो ज्वारे थे वो भी मैंने एक दिन पहले रात में भिगो दिया था, पानी में भिगो के रख दिया था, ताकि वो अच्छे से भीग जाए तो वो क्या जल्दी से फिर जर्मिनेट होता है, इसलिए। और फिर यहाँ पे थोड़े से ज्वारे जो है वो मैंने इस पात्र में डाल दिया, और फिर इसको ऊपर से थोड़ा सा हल्का मिट्टी से फिर वापस ढक लिया। और जो ज्वारे थोड़े बचे थे वो मैंने बाहर तुलसी के पास डाल दिए। ज्वारे बोने के बाद फिर मैंने माता रानी को श्रृंगार के वस्तुएं भेंट की, और उनको दान दक्षिणा दिया, उनको भोग लगाया, और फिर बारी थी आरती की। नमो नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं सरस्वते नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं सरस्वते नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। तो
ये मेरे पास एक परफ्यूम है जो मैं हमेशा पूजा पाठ के समय यूज़ करती हूँ। भगवान जी को स्प्रे करती हूँ, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। तो अभी सारा पूजा वगैरह होने के बाद, आरती होने के बाद बारी थी हवन की। तो यहाँ पर मैंने हवन की तैयारी कर ली थी और मैं यहाँ हवन करने लग गई। हवन में मैं ज़्यादा कुछ नहीं, सभी देवी देवताओं के नाम लेकर स्वाहा बोलते हुए मैं हवन में जो हवन सामग्री है वो अर्पण करती हूँ। और फिर थोड़ा सा घी ऐसे करके जो हवन होता है, छोटा सा हवन मैं कर लेती हूँ। देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं सरस्वते नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं सरस्वते नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी पूजा संपन्न हुई। तो अभी बज रहे हैं शाम के 3:30 हो गए हैं और मेरी पूजा पूरी ख़त्म हो गई है। जो हवन मुझे करना था वो भी हो गया है। तो ऐसी थी मेरी आज की ये प्रथम नवरात्रि पूजा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल शुभ्रा सृष्टि व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि और सभी को हैप्पी गुड़ी पाड़वा। नमस्ते।